वक्त की हार। अहमद के घर के हालात तंग थे। माली मुश्किलात ने उसे एक सख्त फैसला लेने पर मजबूर कर दिया था। बिलाखिर इंतज़ार ख़त्म हुआ और परदेस जाने का वीज़ा आ गया। जुदाई का वक्त आन पहुंचा था। अहमद अपने घर के बाहर खड़ा था, सामान हाथ में, आंखों में ख्वाब और दिल में उम्मीद लिए। उसने अपनी बीवी और छोटे बच्चों को प्यार किया और दिलासा देते हुए कहा, मैं जल्द वापस आऊँगा, बस कुछ साल की बात है। साल गुजरते गए और परदेस की सख्त ज़िंदगी शुरू हो गई। वो इमारतों में सख्त काम करता, कभी तपती धूप और शदीद गर्मी में, तो कभी बर्फबारी और यख बस्ता सर्दी में। वो ऊंची इमारतों पर ख़तरनाक काम करता रहा, सिर्फ इस उम्मीद पर कि उसके घर वालों का मुस्तकबिल संवर जाए। दिन भर की थकन के बाद परदेस के छोटे से कमरे में फ़ोन पर बच्चों की हंसी सुनना ही उसका कुल सरमाया था। तनख्वाह हाथ में आते ही वो फौरन घर भेज देता था। इसी तरह वक्त गुजरता गया। उसकी दाढ़ी सफ़ेद होने लगी, जवानी ढल गई, मगर दिल में एक ही ख्वाहिश जवान रही कि जब वापस जाऊंगा मेरा घर मुझे गले लगाएगा। पूरे 20 साल बाद अहमद घर वापस आया। हाथ में एक बैग, चेहरे पर खुशी और आंखों में आंसू लिए उसने अपने पुराने मानूस दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला, मगर सामने एक अनजान जवान लड़का खड़ा था। लड़के ने पूछा, जी आप कौन? अहमद ने टूटे हुए लहजे में जवाब दिया, बेटा मैं इस घर का मालिक हूँ, यहाँ मेरे बच्चे, मेरी बीवी रहती थी। लड़के ने लाइल्मी से जवाब दिया, अंकल वो लोग तो सालों पहले यहाँ से चले गए, किसी और शहर शिफ्ट हो गए थे। ये सुनकर अहमद के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वो लड़खड़ाता हुआ घर की दीवार के पास गया और उसे छुआ, जहाँ कभी उसके बच्चों की हंसी गूंजती थी। वो खाली गली में वहीं बैठ गया और आहिस्ता से बड़बड़ाया, मैं पैसे तो बहुत कमाया, लेकिन वक्त हार गया और वक्त वापस नहीं आता। शिद्दत गम से अहमद ने एक लंबा आखिरी सांस लिया और आसमान की तरफ देखते हुए हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं।